हेलो टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है एक्सीलेंसी आईएएस के प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चाणक्य जी के द्वारा मैं इम्पोर्टेंट कोट पढ़ूंगा आपके सामने, जो इस प्रकार है। एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड। एन एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड द यूथ। इसका मतलब ये है दोस्तों, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई हम सब का एक बहुत अच्छा दोस्त है। अगर हमने पढ़ाई लिखाई कर ली तो कोई भी इंसान हो, वो किसी भी वर्ग से आता हो, उसकी रिस्पेक्ट हर जगह होगी। और एजुकेशन ऐसा एक शस्त्र है जो ब्यूटी और यूथ दोनों को हरा सकता है। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज एनसेलेडस। तो एक पेपर पब्लिश हुआ जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी, जिसका डाटा एनालाइज किया गया विद द हेल्प ऑफ कसानी स्पेसक्राफ्ट। कसानी स्पेसक्राफ्ट क्या है? दिस वाज बिल्ट बाय नासा एंड इटालियन स्पेस एजेंसी। तो अभी तक का ये सबसे बड़ा, हैवीएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट अभी तक बना है। इसका मिशन ये था कि प्लैनेट सर्टन का स्टडी आउट करना है, उसकी रिंग के बारे में जानना है और उसकी जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है। तो एनसेलेडस क्या है? ये सर्टन का मून है। यहाँ पर कुछ वाटर सैंपल्स मिले हैं और कंक्लूजन ऐसा आ रहा है कि देयर इज एविडेंस ऑफ माइक्रोबायल लाइफ ऑन इट। सो फ्रेंड्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज ओपा। तो अभी रिसेंटली फादर स्टैन स्वामी जी का डेथ हो गया, जो जेसुइट प्रीस्ट हैं, एक ट्राइबल एक्टिविस्ट थे। तो ये जुडिशियल कस्टडी में थे, अंडर ओपा के अंदर बुक किए गए थे। तो इनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, ऐसे प्रिजनर जिनकी यहाँ पर डेथ हो गई। तो कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि इसमें जो सेक्शन 43D(5) की जो बात करता है, इसमें इंडिविजुअल को बेल ग्रांट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर कोर्ट का ओपिनियन है कि दैट पर्सन जिसको उन्होंने गिरफ्तार किया है, उसके जो चार्जेस हैं वो काफी हद तक ट्रू है, तो बेल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ओफा बिल तो पहले भी आ चुका है, लेकिन अभी जो रिसेंट इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसमें बात किया गया सेक्शन 50 डिफाइन। तो इसमें बोलता है कि टेररिस्ट एक्टिविटी को डिफाइन किया गया। कहते हैं इट इज एन एनी एक्ट कमिटेड विद द इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। दैट पर्सन इज गोइंग टू बी बुक्ड अंडर दिस एक्ट। इस बिल की आने की वजह से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एम्पावर मिलेगा, जिससे वो किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट इजिली घोषित कर पाएंगे इफ दैट पर्सन इज फाउंड इन कमिटिंग, प्रिपेयरिंग और प्रमोटिंग और इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ एक्ट ऑफ टेरर। तो इससे पहले जो ओपा लॉ एग्जिस्ट करता था, अगर किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता था, तो अगर किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेट करना है तो स्टेट का जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा उससे परमिशन लेना पड़ता था। अब इस बिल के आने की वजह से क्या हुआ है, अगर एक कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इफ इट इज स्पेशली कंडक्टेड बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो उस ऑफिसर को परमिशन डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए से लेना पड़ेगा और कहीं भी ही कैन गो एंड टेक द केस इनटू हिज कवर। सो फ्रेंड, देयर आर सर्टेन सेंट्रल एजेंसीज लाइक सीबीआई, तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज जो लॉ एंड ऑर्डर है इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रेंड्स, this is for this topic. Now the next question is that which state of India owns 27% of flowering plant? तो इस स्टेट का नाम है सिक्किम। तो सिक्किम अभी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अपना डाटा पब्लिश किया, जिसमें सिक्किम का नाम आया है। तो हमारे इंडिया में टोटल 18004 स्पीशीज है फ्लावरिंग प्लांट की, उसमें से 4912 स्पीशीज आर इन सिक्किम ओनली। तो जो सिक्किम स्टेट है ये कंचनजुंगा बायोस्फीयर का पार्ट है। तो सिक्किम गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पास किया था दैट इज टाइटल्ड सिक्किम फॉरेस्ट्री,
तो इसमें बेसिकली ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करेगी किसी भी पर्सन को किसी भी पर्टिकुलर ट्री को अपने साथ एसोसिएट करने में, वेदर दैट ट्री इज ऑन प्राइवेट लैंड, पब्लिक लैंड। तो एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ट्री एंड दैट पर्सन। तो वहां की भाषा में कहा गया है मिथ, मिट और मितनी रिलेशनशिप। तो इस नोटिफिकेशन से ये क्या होगा, इट विल encourage people to adopt a tree as if it is was his or her own child. So in that case, जो tree will be adopted by that person will be called an adopted tree. So friend, it's a very good initiative. Now the next question is, what is Uttar Pradesh proposed draft bill on population control? तो पहले इस बिल को पढ़ने से पहले हम जानेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 जुलाई एवरी ईयर। तो ये रिकॉग्नाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड बाय द पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर के द्वारा किया जाता है। तो इस बार का जो हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 का जो थीम है, दैट इज राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर। सो ये इसका डेट और इसका थीम इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स लाइक एफकैट, सीडीएस एंड सीएपीएफ एंड इवन यूपीएससी ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे व्हाट इज यूपी's न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर 2021 और 30। तो ये बिल वाज ड्राफ्टेड बाय स्टेट लॉ कमीशन और जिन्होंने इसको अपनी साइट पे अपलोड कर दिया है फॉर पब्लिक स्क्रूटनी। तो दोस्तों, इसमें ऐसा प्रपोज हुआ है कि ये जो स्टेट अथॉरिटी है, इनको एक प्रोविजन प्रोवाइड करेगा कि जो मैरिड कपल है, स्पेशली बॉयज जिनकी एज should not be less than 20 years of age and girls should not less than 18 years of age. तो जब ये लॉ फोर्स में आ जाएगा जिस दिन से, उस दिन के बाद जो भी कपल who are going to have more than 2 children, तो उनके जो important benefits हैं like government sponsored welfare schemes, certain subsidy और इवन जो इलेक्शंस होंगे लोकल अथॉरिटी और एनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शन, they will not be able to participate. और स्पेशली जो राशन कार्ड अभी तक लोगों को मिलता था, that will be applicable to only 4 person, that is father, mother and their 2 childs. जो पर्सन इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, he will be ineligible to apply for state government job or he will be further barred from promotion in government services. और ये प्रोविजन तभी इन्फोर्समेंट होगा आफ्टर द पब्लिकेशन इन द गैजेट। अ कपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो एक ही बच्चा रखना चाहते हैं, अगर उसके साथ साथ इफ दैट पर्सन गोज अंडर वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट एक वन टाइम पेमेंट करेगा ₹80,000 का, अगर उनका बच्चा लड़का है। इफ इट इज अ गर्ल, देन they will get ₹1 lakh. So friend, what is the way forward? So it is a very good step because the population is increasing. So it is a necessity to control and stabilize the population growth for a good sustainable development. जिससे क्या होगा, जो रिसोर्सेस हैं लोगों में अच्छे से मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। और जो हमारा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें लोगों को पॉपुलेशन इंक्रीज का जो मेन इम्पैक्ट है, इश्यूज हैं, उनको अवेयरनेस करना जरूरी है और दैट इज द बेस्ट वे एंड इट मस्ट बी कंटिन्यू। नाउ फ्रेंड, वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच कंट्री recently develops the world's first conjugate vaccine for COVID-19? फ्रेंड्स, ये देश है क्यूबा। क्यूबा का स्टेट रन कॉर्पोरेशन जिसका नाम है बायोफार्मा, इन्होंने 2 वैक्सीन डेवलप किए। पहले का नाम है सोवेडना 2 वैक्सीन, जिसका फेज 3 ट्रायल का रिजल्ट रहा है 92.1%। दूसरा है अब्डाला, जिसकी एफिशिएंसी है 92.8%। तो ये दोनों की दोनों वैक्सीन दे आर कॉल्ड सब यूनिट वैक्सीन। तो जिसका मतलब ये है दैट अ पार्ट ऑफ द वायरस फॉर्म्स द एंटीजन एंड इट इज हिस्ड ऑनटू द अनदर कंस्ट्रक्ट। तो जैसे कि सोवरना 2 वायरस है, तो स्पाइक प्रोटीन जो कोरोना वायरस का होता है, तो दैट इज गोइंग टू बी केमिकली लिंक टू द टेटनस टॉक्सॉइड, तो जिससे इट विल बी कॉल्ड अ कॉन्जुगेट वैक्सीन।
तो सेम अब्दाला में भी होगा that spike protein of coronavirus is going to combine with the manufactured adjuvant. तो इसका ज़्यादा टेम्परेचर का जरूरत नहीं है. इट कैन बी स्टोर्ड अप टू 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में. तो जो कंट्रीज ने जो इसमें इंटरेस्ट दिखाया है वो हमारा कंट्री इंडिया है, अफ्रीकन यूनियन है, ईरान है, मैक्सिको है, जमैका है, वियतनाम है, ईरान एंड पाकिस्तान. तो इन सब लोगों ने क्यूबा की वैक्सीन में अपना इंटरेस्ट बताया कि हम लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो फ्रेंड्स, कॉन्जुगेट वैक्सीन का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट वैक्सीन में बेसिकली क्या होता है, इसमें एक वीक एंटीजन होता है. तो जो वीक एंटीजन होता है उसको कंबाइन करते हैं एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ. इट एक्ट एज ए कैरियर सो दैट द इम्यून सिस्टम हैज a stronger response to the weak antigen. तो जो मोस्ट कॉमन वैक्सीन्स विच आर यूज्ड फॉर दिस आर that is Haemophilus influenza type B and pneumococcal bacteria. So friends, these are the important details. You can pause the video, note down this important point. It is going to be very, very useful for CDS exam and coming UPSC exam. Now friends, I am going to discuss some UPSC's previous year question, Civil Services 2020, Science and Tech. With the present state of development, artificial intelligence can effectively do which of the following? Bring down electricity consumption in industrial unit, create meaningful short stories and songs, disease diagnosis, text-to-speech conversation, wireless transmission of electrical energy. So the answer is all of the above. With reference to the visible light communication technology, which of the following statements are correct? VLC uses electromagnetic spectrum wavelength 375 to 780 nanometer. VLC is known as long range optical wireless communication. VLC can transmit large amount of data faster than Bluetooth. VLC has no electromagnetic interference. So friend, the answer is C option. Option number 2 is wrong. So friend, below I have given some important notes regarding these two questions. You can pause the video and go through that notes. Thank you friends.